Hello friend, welcome to Physion classes where we study physics for NEET and JEE. Today we will solve two questions, question number 8 and question number 9 of objective 2 of chapter 5. Name of the chapter is Newton's laws of motion. The question is, a particle is observed from two frames, S1 and S2. The frame S2 moves with respect to S1 with an acceleration A. Let F1 and F2 be the pseudo forces on the particle when seen from S1 and S2 respectively. Which of the following are not possible? क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल को दो फ्रेम S1 और S2 से ऑब्जर्व किया गया। फ्रेम S2 जो है वो फ्रेम S1 के रिस्पेक्ट में एक एक्सेलरेशन A से मूव कर रहा है। नाउ F1 और F2 को pseudo फोर्स माना गया है ऑन द पार्टिकल व्हेन सीन फ्रॉम S1 S2 से जब ऑब्जर्व करेंगे तो जो स्यूडो फोर्स लगेगा S1 फ्रेम से F1 होगा और S2 फ्रेम से F2 होगा, S2 फ्रेम से F2 होगा स्यूडो फोर्स। तो इसमें से कौन कौन से पॉसिबल है, कौन सा नहीं पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉसिबल, इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, ये सिनारियो। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले बात समझना है कि ये जो पार्टिकल दे रखा है टू फ्रेम्स S1 S2, तो ये इनर्शियल भी हो सकता है, नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे कि इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, तो हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको मानेंगे एक, लेटेस्ट टेक दिस एज S1 फ्रेम S1 और यहाँ पे लेटेस्ट टेक दिस एज फ्रेम S2। अब हम लोग एक यहाँ पे इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये इसको हम लोग एक नेगेटिव, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे पार्टिकल है P, ये रहेगा। ठीक है, और सपोज के पार्टिकल P इज एट रेस्ट विथ एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो S1 और S2 इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल है, दे नहीं रखा है, लेकिन हम लोग एक इनर्शियल फ्रेम तो ले सकते हैं। सपोज एक फ्रेम है S विच इज इनर्शियल फ्रेम, तो हमें इसमें देखना है कि कौन कौन सा सिनेरियो नहीं हो सकता है। देखो ये S2 मूव कर रहा है, हैव एक्सेलरेशन विथ S1। ठीक है, तो ये पहला जो सिनेरियो कि F1 इज इक्वल टू 0 और F2 इज इक्वल टू 0, ये तो हो सकता है। कैसे? क्योंकि F1 इज 0 का मतलब कि ये जो फ्रेम है, ये S1 जो है ये इनर्शियल फ्रेम बन गया, और ये F2 है, ये S2 नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया। ये तो होगा, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम से ही स्यूडो फोर्स लगता है ना। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम लोग देखते हैं तभी एक स्यूडो फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। तो देखो ये सिनेरियो पॉसिबल है, इसको हम कर समझा के भी दिखाएंगे। सपोज कि ये पार्टिकल P इज एट रेस्ट विथ एन इनर्शियल फ्रेम S। ठीक है, अब इसको भी हम लोग इसको उनको मानते हैं कि इट इज ईदर एट रेस्ट विथ द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इट इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा यहां से, तो इसके कंपैरिजन में ये भी यहां ये रेस्ट पे होगा। ठीक है, और ये पार्टिकल भी रेस्ट पे है, तो यहां से हम लोग इस S1 का जो एक्सेलरेशन होगा फ्रॉम पार्टिकल P से हम लोग देखेंगे तो वो भी 0 होगा। ठीक है, यानी ये नॉन एक्सेलरेटेड होगा। तो जब ये एक इनर्शियल फ्रेम से नॉन एक्सेलरेटेड है, तो यहाँ पार्टिकल P पे यहाँ से देखेंगे तो एक्सेलरेशन, तो स्यूडो फोर्स एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका 0 होगा, और स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक क्राइटेरिया दे रखा है, एक कंडीशन दे रखा है कि एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 इज A, तो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन A होगा। ठीक है, इस केस में ओके। तो S2 से हम लोग का एक्सेलरेशन है, तो हम लोग S2 को अगर देखेंगे, S2 से देखेंगे पार्टिकल P को, तो हमें एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स लग रहा है, F2 इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज इमेटेरियल के नेगेटिव और पॉजिटिव को नॉट इक्वल टू 0, और F1 इज इक्वल टू 0, तो ये तो हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है, बस ये है कि हम लोग एक तरह समझना है कि जब पहला फ्रेम है वो किसी भी इनर्शियल फ्रेम से एक्सेलरेटेड नहीं है, लेकिन ठीक है इनर्शियल फ्रेम के रेफरेंस में एक्सेलरेटेड नहीं है, और पार्टिकल भी रेस्ट पे है इनर्शियल फ्रेम से, तो ये, लेकिन सेकंड फ्रेम है वो पहला फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही एक्सेलरेशन है, तो इसका एक्सेलरेशन
इस इनर्शियल फ्रेम से के रिस्पेक्ट में भी हो जाएगा, पार्टिकल के रिस्पेक्ट में भी हो जाएगा। तो पार्टिकल से यहाँ पे हम लोग S2 से लगाएंगे, S2 से ऑब्जर्व करेंगे पार्टिकल को, तो एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो पहला तो ऑप्शन प्रूव हो गया कि ये होगा। तो देखो ये होगा तो मतलब ये ऑप्शन नहीं, मतलब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉसिबल, तो ये तो पॉसिबल है, तो इसको काट दो। अच्छा, ये है कि ये ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन है, इसमें देर वन और मोर देन वन और कैन बी करेक्ट ऑप्शन। तो हमें सारा देखना है, हमें एवरी ऑप्शन को देखना है, ठीक। अब ये तो बहुत आसान था। सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये देख रहा कि F1 इज इक्वल टू 0 और F2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये F2 नॉट इक्वल टू 0 ये शो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ना, क्योंकि F2 का दे ही F2 यानी S2 का दे ही रखा है कि द फ्रेम S2 मूव्स विद रिस्पेक्ट टू S1 विथ एन एक्सेलरेशन A। तो हम इसको फिर ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज करो कि इस केस में क्या है ना, इस केस में जो ये S1 है इसका एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में A है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, ठीक है। और इस इनर्शियल फ्रेम और इस इनर्शियल के फ्रेम के और पार्टिकल भी रेस्ट पे है विथ रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम। नाउ सपोज दिस फ्रेम S2 is at rest or moving with uniform velocity with respect to inertial frame, ठीक है। तो सिनेरियो क्या बन जा रहा है, ये एक्सेलरेटेड मोशन में मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस पे तो सीडो फोर्स लगेगा ही लगेगा जब हम यहां से देखेंगे। अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। एक क्राइटेरिया है कि एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 विल बी A। तो देखो ये इस डायरेक्शन में माइनस, इस डायरेक्शन में एक से एक्सेलरेशन है, यानी इसका एक्सेलरेशन माइनस है, तो एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 कितना होगा, A होगा। हालांकि ये रेस्ट पे रहेगा S के कम रिस्पेक्ट में, लेकिन हम लोग जब इससे देखेंगे, इसके यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक्सेलरेटेड नजर आएगा। तो ये सपोज लो ये इधर से मूव कर रहा है, तो हमें तो लगेगा कि ये तो रेस्ट पे है, जब हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये लगेगा ये इधर मूव कर रहा है ना, ये इधर एक्सेलरेटेड है। तो ये भी क्राइटेरिया कि S2 मूव्स विद रिस्पेक्ट टू S1 विद एन एक्सेलरेशन, ये भी फुलफिल हो गया। और चूंकि ये है तो रेस्ट पे इसके इनर्शियल फ्रेम के रेफ्लेक्शन में, इसलिए जब हम लोग S2 से ऑब्जर्व करेंगे पार्टिकल P को, तो यहाँ कोई सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पॉइंट को मैं एक बार फिर समझा देता हूँ कि ये दो फ्रेम है S1, यहाँ समझाता हूँ मैं। दो फ्रेम है S1 एक है और एक S2 है। हम लोगों ने क्राइटेरिया दे रखा है कि S2 का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू S1 होगा A। तो हम लोगों ने क्या किया है कि मान लिया कि इसका ही एक्सेलरेशन है इधर, एक्सेलरेशन A विथ रिस्पेक्ट टू अनदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस S, जिसको हम लोगों ने ले लिया है, मान लिया कि एक इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस है। नाउ लोकेट द पार्टिकल P जो दे रखा है उसको हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, और इट इज एट रेस्ट विथ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस S, ठीक है। ये हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन को मानते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो सपोज कि ये अब फ्रेम S1 जो फ्रेम है ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन A है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, यानी कि उसको एक्सेलरेशन माइनस है, ठीक है, क्योंकि इसको ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव डायरेक्शन है। तो देखो पहला क्राइटेरिया हो गया कि चूंकि इसका एक्सेलरेशन है इस और ये पार्टिकल P ये रेस्ट पे है S के इनर्शियल फ्रेम के, तो यहाँ से जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो चूंकि इसका एक्सेलरेशन है इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ सीडो फोर्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है इस पर। तो पहला तो क्राइटेरिया हो गया कि F1 इज इक्वल टू 0, ये तो हो जाएगा। अब दूसरा देखो, अब देखो एक क्वेश्चन में ही ऑलरेडी एक क्राइटेरिया दे रखा है कि एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 शुड बी A, तो इज A। तो देखो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम लोग जब S2 का एक्सेलरेशन को देखेंगे S1 के रिस्पेक्ट में, तो S2 चूंकि रेस्ट पे तो है,
लेकिन इसका खुद एक्सेलरेशन है तो हमें लगेगा ये इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, ये एक्सेलरेशन नहीं होगा, जो क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। अब हम लोग S2 से ऑब्जर्व करेंगे पार्टिकल P को, तो ये तो रेस्ट पे है ना, तो यहाँ तो सीडो फोर्स लगेगा नहीं, तो इसलिए ये भी फुलफिल हो जाएगा। दिस वॉज वेरी डिफिकल्ट, इसको इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये फुलफिल हो जाएगा। ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ऑफ कोर्स, ठीक है। अब अब ये देखते हैं F1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, F2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये थोड़ा सा इसको भी हम लोग टेक्निकली आसान से समझने की कोशिश करेंगे। इस पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोग ने माना है ये हम लोग मान लेते हैं ये रेस्ट पे है, और इसको हम लोगों ने इस डायरेक्शन में ए का एक्सेलरेशन दिया है विथ रिस्पेक्ट टू S2। अब हम लोग क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू S, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A2 है, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A2 है, इस डायरेक्शन में इसका S2 का एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में A2 है, और S1 का एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सिस के अलोंग A2 है, A/2 है, A/2 दोनों जगह A/2। चलो एक नया ये S1 है, ये S2 है, ठीक है, और ये इनर्शियल फ्रेम हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पार्टिकल P है, और पार्टिकल P इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, ये जो क्राइटेरिया है वही है। अब मान, और हम लोगों ने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो इधर लिया है पॉजिटिव डायरेक्शन ये है। सपोज S1 का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है A/2 विथ रिस्पेक्ट टू दिस S। सपोज S2 का एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में A/2, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम S। यानी S1 का जो एक्सेलरेशन आएगा वो -A2 आएगा, और S2 का एक्सेलरेशन आएगा A/2 आएगा। तो देखो अब दोनों का एक्सेलरेशन तो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो दोनों के केस में स्यूडो फोर्स लगेगा, ये तो हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन में भी क्राइटेरिया है कि एक्सेलरेशन ऑफ S2 शुड बी इज A विथ रिस्पेक्ट टू S1, तो S1 से अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा और बन जाएगा A, ठीक, तो ये भी हो जाएगा, हो गया, ये भी पॉसिबल है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं F1 इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड F2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा या नहीं होगा। F1 इज नॉट इक्वल टू जीरो पहला ही हो गया, तो देखो F1 इज नॉट इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है कि चौथा क्राइटेरिया क्या है कि F1 इज इक्वल टू जीरो, F2 इज इक्वल टू जीरो, यानी दोनों फ्रेम से हम देखेंगे तो दोनों फ्रेम से स्यूडो फोर्स जीरो होगा, यानी ठीक है। तो देखें हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि ये पॉसिबल है। सबसे पहले तो देखो ये S1 जो है फ्रेम, यहाँ से कोई भी स्यूडो फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि ये इसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। जब इसका एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन है जीरो विथ रिस्पेक्ट टू दिस इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो अब S2 का जो है उसका तो एक्सेलरेशन A है, ये तो होगा ही होगा, तो इसका जीरो है, तो इसलिए S2 का एक्सेलरेशन होगा A विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। तो S2 का चूंकि एक्सेलरेशन होगा इसलिए यहाँ तो स्यूडो फोर्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यही आंसर है, ठीक है, डी। ओके, वी नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए पर्सन सेज दैट ही मेजर्ड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल टू बी नॉन जीरो व्हाइल नो फोर्स वाज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, ही इज, फिर ऑप्शन दे रखे हैं, ही इज लायर। A person says that he measured the acceleration of a particle to be non-zero while no force was acting on the particle. He is liar। देखो ये लायर नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, मैं एग्जांपल के इस तरह का सिचुएशन हम लोगों ने पहले डील किया है, फिर मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि सपोज वी आर मूविंग इन ए ट्रेन, ठीक है, और हम लोग ट्रेन के अंदर हैं, और सपोज एक प्लेटफॉर्म पे एक पार्टिकल है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे पार्टिकल है जिसका कोई नेट फोर्स लग नहीं रहा है, एक mg लग रहा है डाउनवर्ड और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो नेट फोर्स तो इस पर जीरो है। लेकिन फिर भी ये चूंकि हम लोग जो ट्रेन में मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में विथ एन एक्सेलरेशन A, तो हमें यहाँ से इस पे ये लगेगा कि इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ये है, ठीक है, यानी कि -A, ठीक है, तो हमें नॉन जीरो लगेगा, और जबकि इसके पास कोई फोर्स इस पर नहीं लग रहा है, क्यों, तो ऐसा ये लायर नहीं है, ठीक है, ही इज नॉट लायर, ये नहीं होगा, ये झूठ नहीं बोल रहा है, ऐसा हो सकता है। हिज क्लॉक माइट हैव रन स्लो, नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्लॉक तो ये नॉर्मल स्पीड में, हम लोग रिलेटिविटी, जब तक वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अप्रोच नहीं करता है स्पीड ऑफ लाइट, तब तक ये क्लॉक रन फास्ट स्लो नहीं होगा वो, ये तो ठीक है,
ये जब भी पॉसिबल है व्हेन वी अप्रोच द ट्रेन अप्रोचेज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये होता नहीं है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। हिज मीटर स्केल माइट हैव बीन लॉन्गर देन द स्टैंडर्ड, वही चीज़ सेम है, ऑप्शन बी ये भी नहीं होगा। ही माइट हैव यूज नॉन एसेंशियल फ्रेम, ऑफ कोर्स ही इज यूजिंग नॉन एसेंशियल फ्रेम, यही होगा, ठीक है। कि ये जो ट्रेन है, ट्रेन इज एन एक्सेलेटेड फ्रेम, ट्रेन इटसेल्फ इज इन एक्सेलेरेशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर इनर्शियल फ्रेम, तो ये खुद एक्सेलेटेड है, इसलिए यहाँ से एक्सेलेरेशन इस बॉडी का कुछ इस पार्टिकल का एक्सेलेरेशन नॉन जीरो आ रहा है, इवन दो कोई फोर्स नहीं यूज हो रहा है, इसलिए हम लोग सीडो फोर्स लगाते हैं, ठीक है। ओके, हो गया। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस चैप्टर का जो एक्सरसाइजेज है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।